बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट 2 और बीए लेवल पर आपको एग्जामिनेशन पेपर में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है। ये पैराग्राफ अमूमन 15 नंबर का होता है। मुनासिब प्रैक्टिस करने से हम इसमें से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इन पैराग्राफ्स को उर्दू से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आसान इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। वीडियोस की इस सीरीज़ में हम इंटरमीडिएट के अनसॉल्व्ड पैराग्राफ्स और बीए लेवल के अनसॉल्व्ड पैराग्राफ्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी हम उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से एग्ज़ाम में जो भी आपको पैराग्राफ आए आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम पहले पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ज़िंदगी बसर करते थे। द होली प्रॉफट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू लिव अ सिंपल लाइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली कपड़े पहनते और सादा खाना खाते। ही पीस बी अपॉन हिम वुड वियर सिंपल क्लोथ्स एंड ईट सिंपल फूड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्चाई पर इसरार करते। He, peace be upon him, always insisted on speaking the truth. इसरार करना, insist on। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सवेरे उठते और नमाज अदा करते। He, peace be upon him, would get up early in the morning and offer his prayers. नमाज से फारग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के दूसरे कामों को अदा करते। After saying prayers, he, peace be upon him, would perform other deeds of life. फटे हुए कपड़ों को खुद पैबंद लगाते और जूते भी मरम्मत कर लेते। He, peace be upon him, would himself put patches on torn clothes and mend his shoes. पैबंद लगाना मीन put patches और फटे हुए कपड़े torn clothes। तो वोकेबलरी में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो पहनना मीन पुट ऑन या वियर, और सादा खाना खाना टेक अ सिंपल मील, इसरार करना इंसिस्ट ऑन, दूसरे काम मीन्स अदर डीड्स अदा करना परफॉर्म, फटे हुए टॉर्न, और पैबंद लगाना पुट पैचेस, और मरम्मत करना टू मेंड। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि मैंने ये पास्ट सिंपल टेंस के फ़िक्रों को हल करने के लिए 3 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया है। तो उन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर पहली लाइन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ज़िंदगी गुजारते थे, तो इसको मैंने ट्रांसलेट किया, आवर होली प्रॉफट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड अ सिंपल लाइफ। यानी सब्जेक्ट यहाँ पर होली प्रॉफट पीस बी अपॉन हिम और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव्ड, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी ट्रेडिशनल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ किया है यहाँ पर। इसको और तरह से भी कर सकते हैं। 3 तरीके हैं पास्ट टेंस में जब किसी हैबिट का, रिपीटेड हैबिट का जिक्र किया जाता है तो उसके 3 तरीके हैं उसको हल करने के लिए। एक तो सिंपल पास्ट में आप कर सकते हैं, जैसे कि द होली प्रॉफट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड अ सिंपल लाइफ। इसी तरह आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी इसको हल कर सकते हैं, जैसे द होली प्रॉफट पीस बी अपॉन हिम वुड लिव अ सिंपल लाइफ, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तीसरा तरीका इसका है कि यूज्ड टू, आप यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आवर होली प्रॉफट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू लिव अ सिंपल लाइफ। तो इसी तरह जैसे द होली प्रॉफट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू लिव अ सिंपल लाइफ, लिव्ड अ सिंपल लाइफ भी कह सकते हैं, यूज्ड टू लिव अ सिंपल लाइफ भी कर सकते हैं। ही पीस बी अपॉन हिम वुड वियर सिंपल क्लोथ्स एंड ईट सिंपल फूड, यहाँ पर मैंने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली। इसी तरह ही पीस बी अपॉन हिम ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन स्पीकिंग द ट्रूथ। ही पीस बी अपॉन हिम वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर हिज प्रेयर्स, यहाँ पर मैंने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिर यूज़ कर लिया। इसी तरह आफ्टर सेइंग
prayers he peace be upon him would perform other deeds of life, यहाँ पर would perform, would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। फिर he peace be upon him would himself put patches on the torn clothes and mend his shoes, यहाँ फिर would यूज़ कर लिया। यानी हम तीन तरह से, हम इस तरह भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू पुट पैचेस ऑन टॉर्न क्लोथ्स एंड मेंड हिज शूज़, यानी यूज्ड टू भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड अ सिंपल लाइफ, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वुड लिव अ सिंपल लाइफ, या फिर तीसरा तरीका द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू लिव अ सिंपल लाइफ। तो हम पास्ट सिंपल टेंस में रिपीटेड हैबिट को ट्रांसलेट करने के लिए हम तीन मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको माइंड में रखिएगा। एक है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और तीसरा यूज्ड टू के साथ, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम वन बाय वन तमाम पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करेंगे। आपको बाकी पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन के लिंक्स भी मिल जाएंगे, बल्कि आप इस वीडियो की इस चैनल पे आप जाइए द लिटरेरी लिंग्विस्ट, और इसकी वीडियो सीरीज़ जो है, प्ले लिस्ट जो है वो ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स, वो वाली आप प्ले लिस्ट को ओपन करके बाकी तमाम पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।